हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 में जीके का मॉक टेस्ट आप लोग यहां पे देख सकते हैं। हर बार आने वाले क्वेश्चन है। अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी क्लासें देखने को मिलेंगी। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पे बताने का प्रयास करें। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गलत है? यहाँ पे राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह भी आपका करेक्ट है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, यह भी आपका सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, यह भी सही है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, यह आपका गलत है। 30 वर्ष का आयु का नहीं बल्कि 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है वह सही नहीं है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को जो है खालिस्तान की सलाह पर खालिस्तान द्वारा नियुक्त किया जाता है। बताने प्रयास करें कि भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर जो है और किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा कि भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? बताने प्रयास करें। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो यहाँ पे आप लोग बने रहें। सो फ्रेंड्स, ये रहा, इसमें आपको डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जॉर्डन की राजधानी जो है अम्मान होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? बताने का प्रयास करें। यहाँ पे मंगोलिया की जो मुद्रा है वह तोग रोग है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, इंडोनेशिया। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिका राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ब्राजील। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आप लोग बताने का प्रयास करें। यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वह आपका गोदावरी होगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? आप लोग बताने का प्रयास करें। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वह आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? यहाँ पे बताने का प्रयास करें आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा, नीदरलैंड। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय जो है वह किसमें परिवर्तित हो जाता है? बताने का प्रयास करें। यहाँ पे पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय जो है वह जो है आपका फल में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? बताने का प्रयास करें। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एग्जाम में आपको हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को जो है वह आपका जाइलम कहा जाएगा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनना है आपको। यहाँ पे बताने का प्रयास करें। यहाँ पे कि निम्नलिखित विकल्पों में पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम आप लोग चुनें। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ब्रेड मोल्ड। देखें अगला क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस जो है वह आपका कब मनाया जाता है? आप लोग बताने का प्रयास करें। विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो वह आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, खालिस्तान
किसने जो है अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? बताने का प्रयास करें यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, जीन बैप्टिस्ट लामार्क। जीन बैप्टिस्ट लामार्क ने अधिग्रहित चरित्र के विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखें, रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, नंदन नीलेकणी। देखें अगला क्वेश्चन, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? बताने का प्रयास करें यहाँ पे। पूर्ण रूप से जीएसटी की जो सिफारिश है वह आपका विजय केलकर टास्क फोर्स के द्वारा जो है की गई थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स। देखें अगला क्वेश्चन, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? बताने का प्रयास करें यहाँ पे। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन जो है वह आपका बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? बताने का प्रयास करें यहाँ पे। कब जो है संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया था? यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 24 जनवरी 1950। देखें अगला क्वेश्चन, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? बताने का प्रयास करें यहाँ पे। अमीर खुसरो का जन्म जो है वह आपका एटा जिले में हुआ था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उनके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? बताने का प्रयास करें यहाँ पे। कौन से ऐसे भारतीय शास्त्रीय गायिका हैं जो उनके शिष्यों द्वारा उनको जो है प्यार से अप्पा जी बुलाते थे? यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, गिरिजा देवी। देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? बताने का प्रयास करें यहाँ पे। नेपाल के साथ जो है महाराजगंज जिले की सीमा जो है वह नेपाल के साथ लगती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन से गुरु ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जो अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित होते हैं। यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स, श्री गुरु गोविंद सिंह। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? बताने प्रयास करें यहाँ पे। आनंद कारज से विवाह समारोह की शुरुआत जो है वह आपका श्री गुरु अमरदास ने किया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? बताने प्रयास करें यहाँ पे। सही मिलान की बात करें तो यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका? यहाँ पे सही मिलान आपका अनुच्छेद 19A जो है वह आपका भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। यह आपका बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। देखें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है? बताने प्रयास करें यहाँ पे कि राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्रेडिट राशनिंग जो है यह आपका राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है। देखें अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? बताने प्रयास करें यहाँ पे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है वह 6 वर्षों के लिए की जाती है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? बताने प्रयास करें यहाँ पे। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, राष्ट्रपति। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? बताने प्रयास करें यहाँ पे। भारत की प्रथम महिला शासक की बात करें तो रजिया सुल्तान थी। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताने प्रयास करें यहाँ पे।
भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो यहाँ पे आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे देखें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? बताने प्रयास करें। यहाँ पे पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके टोटल 30 क्वेश्चन। अगर आपके 30 में से 15 क्वेश्चन सही हुए होंगे तो इस बार जो है आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बड़े आसानी से एग्जाम निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी क्लासेस देखने को मिलेंगे और यूपी बीएड संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।